नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पाठ 2 का अभ्यास कार्य किया था। अभ्यास कार्य में प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 ये 4 प्रश्न क्रमांक 4 तक हमने पूरा कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत मतलब कि अब इन प्रश्नों का उत्तर हमें पूरे फुल सेंटेंस में देना है। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता था, मतलब कछुआ कहाँ जाने की इच्छा रखता था। तो कहाँ जाना चाहता था? कच्छपः आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। मतलब कछुआ आकाश के रास्ते दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। कच्छपः कम उपायं वदति। कछुए ने क्या उपाय बताया? कछुए ने हंसों से कुछ उपाय बताया था कि कछुआ किस तरह जाना चाहता है इस स्टोरी में, दूसरी जगह कैसे जाएगा। तो कच्छपः कम उपायं वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया था। तो कच्छपः उपायं वदति, कछुए ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। मतलब युवां मीन्स तुम दोनों, काष्ठदण्डम मीन्स लकड़ी के एक डंडे को अपनी चोंच में धारण करो। अहं काष्ठदण्ड मध्ये अवलम्ब्य युयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं उस लकड़ी के डंडे की सहायता से दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः किम् अवदन्। लंबमानं मीन्स लटके हुए, कूर्मम मीन्स लटके हुए कछुए को, दृष्टवा मीन्स देखकर, गोपालका मीन्स ग्वाल बाल, किम अवदन क्या बोले। लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाल बाल क्या बोले? क्या बोले? लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः अवदन्। लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाल बाल बोले, अहम हो महादाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मम् अपि उड्डीयते। हम हो मतलब देखो, कछुए के साथ देखो, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मं मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। कूर्मम मीन्स कछुआ मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर क्या बोला। कछुए ने अपने मित्र हंसों को कुछ वचन दिया था कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या बोला? कूर्मम मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत्। कछुआ मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर बोला, यूयं भस्म खादत्, तुम सब राख खाओ। जिससे क्या हुआ? वह उसके मुंह से डंडा छूट गया और वह जमीन पर आ गिरा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना क्रम मतलब स्टोरी से कुछ लाइनें ली गई हैं। इस पाठ के अंदर जो कहानी थी, उस कहानी के कुछ लाइनें हमने यहाँ पर ली हैं जो उल्टी सीधी हैं, मतलब सही प्रॉपर नहीं है तरीके से। उन्हें हमें क्या करना है?
प्रॉपर तरीके से लगानी है और स्टोरी बनानी है। जैसे पहली दी है, कूर्मं हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से आ गया। क्या ये पहली लाइन होगी? नहीं। तो पहली कौन सी होगी? गोपालकाः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। नहीं। पहली होगी कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कूर्मा मीन्स कछुआ और दो हंस एक सरस मीन्स तालाब में निवास करते थे। फिर दूसरी बनेगी हमारी, केचित् धीवराः सरस तीरे अगच्छन्। केचित् मीन्स कुछ, धीवरा मीन्स मछुआरे, सरस तीरे अगच्छत् तालाब के किनारे आए। फिर हमारी तीसरी लाइन बनेगी, वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। वयं मीन्स हम सब, मतलब वो मछुआरे बोले हम सब कल मछली और कछुआ आदि को मारेंगे। इति धीवराः अकथयन्, वे सब मछुआरे बोले। फिर इसके बाद फोर्थ लाइन आएगी हमारी, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कूर्मा मीन्स कछुआ, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता था, मतलब वह दूसरी जगह जाना चाहता था। कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। कछुआ उन दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग के द्वारा दूसरी जगह चला गया। फिर आएगा, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः अधावन्। लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाल बाल बोले। क्या बोले? गोपालकाः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। ग्वाल बाल बोले, वयम मीन्स हम सब इस कछुए, गिरे हुए कछुए को खाएंगे। मतलब यह कछुआ अगर गिर जाए तो हम सब मिलकर इसको खा जाएंगे। अब है प्रश्न क्रमांक 7, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मतलब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस ऑप्शंस को एक ये नई स्टोरी है, इस स्टोरी में हमें फिल करना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः बसन्ति स्म। एक पेड़ की शाखा पर यानी डाली पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, कोटरे यहाँ से फिल करेंगे हम ये कोटरे। कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। उसी पेड़ के कोटर मीन्स होता है जो छोटे छोटे छेद बना लेते हैं पक्षी लोग। तो कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशून् खादति स्म। कौओं की अनुपस्थिति में वह सांप कौओं के बच्चों को खा जाता था। काकाः दुखिताः आसन्। सभी कौवे बड़ी दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्त्यत्। तब एक बूढ़े कौवे को एक उपाय सूझा। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। पेड़ के पास में एक जलाशय यानी तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति। वहाँ एक राजकुमारी स्नान करने जलाशय में आती थी। शिलायां स्थितं तस्याम् आभरणम् आदाय एकः काका वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। शिला मीन्स पत्थर पर, वहाँ स्थित पत्थर पर उसके आभूषण, आभरणम मतलब कपड़े आदि रखे हुए थे। तो एक कौवा वहाँ उन्हें उठाकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया।
राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् आगच्छन्। राजसेवक जो राजा के सेवक थे वह कौवे के पीछे पीछे उस वृक्ष के पास पहुंच गए। तत्र ते तं सर्पं च अमारयत, और वहाँ उन लोगों ने उस सांप को मार डाला। अत्र एकतुक्तम उपायं सर्वं सिद्धयति, अतः ऐसा ही कोई उपाय सोचकर सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने इस ऑप्शन से सारे वर्ड इसमें खाली स्थान में हमने भर दिए। ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे। हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, पाठ 3 स्वावलंबनम। धन्यवाद।